नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके का ये जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 19 है। इसके पहले के 18 टेस्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर। तो चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के पिछले सभी 18 टेस्टों को आप अटेंड कर सकते हो। देखिएगा, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए राजस्थान जीके की ये टेस्ट सीरीज बेहद ही उपयोगी है। यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों, जो गहराई से प्रश्न बनाए गए हैं उनके बारे में। तो पूरे 20 प्रश्न हैं, पूरे 20 प्रश्नों को ही हल करके जाइएगा। 1/3 आपके माइनस मार्किंग रहेगी, 0 से शुरुआत करके और लास्ट में बिल्कुल कठिनाई स्तर के प्रश्नों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। विशेष तौर पे 3rd ग्रेड एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है। तो देखिएगा, डिटेल क्लासेज में हमने खनिजों का टॉपिक पढ़ा था और प्रत्येक डिटेल क्लास पढ़ने के बाद में हमने शुरू में तो कुछ लगातार टेस्ट किए थे, लेकिन जब लगा कि भाई डिटेल क्लासेज के साथ में टेस्ट सीरीज लाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो एक बार हमने पूरे कोर्स को पूरी डिटेल से पढ़ा। अब जब राजस्थान का भूगोल लगभग आपके पूरा हो चुका है, तो उसके बाद में उसकी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और वर्तमान में राजस्थान का जो इतिहास है इसकी पूरी डिटेल क्लासेज यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है। साथिएगा, प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है आपसे। खनिजों का अजैब घर किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को और हरियाणा को। तो साथियों, खनिजों का अजैब घर की बात की जा रही है। हमने जब डिटेल क्लासेज खनिजों की पढ़ी थी, बिल्कुल एक बार तो हमने भूगोल की जितनी भी डिटेल क्लासेज है उनको कंप्लीट कर लिए, मतलब भूगोल का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रदान की जा रही है साथियों। तो देखिएगा, वहाँ पर हमने डिटेल क्लासेज में पढ़ा था कि खनिजों का जो अजैब घर है ये किसको कहा जाता है। राजस्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों। राजस्थान को। 3rd विकल्प आपके पहले पृष्ठ में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। अभी वर्तमान में आपके ये यूट्यूब चैनल है, यहीं पर आपको राजस्थान का जो इतिहास है इसकी डिटेल क्लासेज पढ़ाई जा रही है। तो साथियों, जैसे ही राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो जाता है, तो बिल्कुल इसकी भी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है। खनिजों के आधार पर राजस्थान का कौन सा प्रदेश खनिजों का भंडार गृह कहलाता है। हाड़ौती का पठार, अरावली का प्रदेश, मतलब अरावली प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदान। तो देखो, प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर बताना है। माइनस मार्किंग आपके 1/3 है, मतलब जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनको छोड़ देना है साथियों, तुक्के नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम में भी आपके -1/3 एक नंबर का रहेगा। ठीक है, अगर आपने प्रश्न को गलत कर दिया तो ऐसी स्थिति में आप प्रश्न को छोड़ सकते हो। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ सकते हो। जहां पर आपको आंसर है वो तो करना ही है। जहां पर 2 में डाउट है और 2 क्लियर है कि यार इन दोनों में डाउट है कि यार ये तो 2 तो नहीं है लेकिन इन दोनों में से एक है, तो वहां पर आप रिस्क उठा सकते हो। प्रश्न नंबर 2 में सही आंसर देके साथियों, आपके दूसरे प्रश्न में जो सही आंसर है, खनिजों के आधार पर राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है साथियों, कौन सा प्रदेश, जो अरावली प्रदेश है, इसी को क्या कहा जाता है। खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके सेकंड प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। आप यूं मत कहना कि सर इतने इजी क्वेश्चन, तो भाई 0 से उठा करके लास्ट तक जाएंगे ना तो लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, और शुरू में हाई लेवल के प्रश्न बता दूंगा तो उससे क्या होगा, हमें शुरुआत तो 0 से ही करनी पड़ती है ना साथियों। इसी वजह से किसी भी टॉपिक के जो प्रश्न है शुरुआत में उस टॉपिक से संबंधित जो जानकारी है उससे रिलेटेड प्रश्न आपको करवाए जाते हैं, और धीरे धीरे हम कठिनता की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका पालन कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में भी। तो तीसरे प्रश्न में देखिएगा, खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है साथियों। 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में। 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके धात्विक खनिज होता है। कौन सा खनिज होता है। धात्विक खनिज। और एक होता है आपके अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न 3 में। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आप सभी को जानकारी होगी कि 3-4 रोज पहले हमने जो एप्लीकेशन है, हमारा जो ऐप है उसको लॉन्च किया है। स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से एप्लीकेशन है।
बिल्कुल साथियों, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ निःशुल्क मिलेगी, और एक 99 रुपीज़ का कोर्स लॉन्च किया गया है साथियों। मात्र 99 रुपीज़ का कोर्स है, जो कि आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक के लिए वैलिड रहेगा। और इसमें 99 रुपीज़ में सभी विषयों की टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी साथियों, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो। और देखो, आप नॉर्मली अगर हम देखें तो 5 महीने आपके पास है, 5 महीने के मात्र 99 रुपये चार्ज रखा गया है ऐप को बनवाने में, जो हमारा जो रेवेन्यू बेटा है। और इसके अलावा जो ऐप को बनवाने के बाद उस पर जो काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, तो समझ सकते हो, इसीलिए इसकी फीस 99 रुपये मात्र रखी गई है साथियों। नहीं तो सभी सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज लेके देखिएगा, अभी से एग्जाम तक कम से कम 1500 रुपये आपसे कोई भी ले लेंगे साथियों, कम से कम है ये। मात्र 99 रुपये ही इसकी फीस रखी गई है। तो ऐप को डाउनलोड करके चाहो तो बिल्कुल कोर्स परचेस कर सकते हो। रोजाना मिनिमम 2 टेस्ट और मैक्सिमम 5 टेस्ट इस एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम है स्टडी विथ पीएन लोधा। तो चाहो तो बिल्कुल आप डाउनलोड करके, अभी लॉन्च ही किया है तो ज़्यादा टेस्ट उसमें है नहीं, क्योंकि 4-5 टेस्ट ही अभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रोजाना 2-2 3-3 टेस्ट डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके 1 महीने बाद शानदार तरीके से वहाँ पर खूब टेस्ट हो जाएंगे। बाद में लोगे तो फिर जो पहले टेस्ट निकल चुके हैं उनको लॉक कर दिया जाएगा साथियों। इसीलिए कोर्स को जल्द से जल्द जरूर खरीद ले। देखो, प्रश्न संख्या 5 को देख लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रश्न नंबर 4 क्या है? धात्विक खनिजों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। तो जो धात्विक खनिज होते हैं, पहली चीज तो हमने देखा था पिछले प्रश्न में, खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अब ये जो 2 धात्विक और अधात्विक है, इसमें जो धात्विक खनिज है साथियों, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लोह धात्विक खनिज, कैसे? लोह धात्विक खनिज, और एक अलोह धात्विक खनिज। लोह और अलोह धात्विक खनिज, ये दोनों ही प्रकार धात्विक खनिजों के हैं। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 क्या है? देखिएगा, लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है लौह अयस्क, मैग्नीज, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो लोह धात्विक खनिज है, इसका उदाहरण आपको प्रश्न 5 में बताना है साथियों। इसका जो सही आंसर है, लोह धात्विक खनिज कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो लौह अयस्क होता है और एक मैग्नीज होता है साथियों। तो ये जो दोनों ही खनिज है, लोह धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, इनमें से दोनों, ये आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा। 5वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या है? लौह अयस्क के कितने प्रकार है? इतने नहीं, सॉरी, कितने लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। तो लौह अयस्क के कितने प्रकार है? 1, 2, 3 और 4। साथियों, 6ठे प्रश्न में सही आंसर कौन सा रहेगा? लौह अयस्क के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। देखो, लौह अयस्क के जो 4 प्रकार होते हैं उनको भी देखेंगे तो आपके, एक तो लौह अयस्क होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है लिमोनाइट और एक होता है सीडेराइट। ये चारों ही प्रकार किसके हैं साथियों? लौह अयस्क के हैं। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। आपके जो खनिजों का टॉपिक दे रखा है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लौह अयस्क के कितने प्रकार है? तो 4। और प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये 4 तो है, लेकिन इनके अलावा 3 तो इनमें से दे देगा और इसको न देकर किसी दूसरे का नाम दे देगा। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये चारों ही प्रकार किसके हैं? लौह अयस्क के हैं। क्लियर है सभी के? विकल्प नंबर 4 आपके सही है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 क्या है? राजस्थान में लौह अयस्क रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, तथा वापिस रिक्त स्थान है भाग में स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान में लौह अयस्क पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, लौह अयस्क अधिकतर राजस्थान में जहां पर मिलता है वो क्षेत्र आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। देखो, अगर हम बात करें तो ये आपके पूर्व हुआ, या आपके पश्चिम हुआ, या आपके उत्तर हुआ, और ये आपके दक्षिण हुआ। अब ये उत्तर पूर्वी की कह रहा है, तो उत्तर पूर्वी भाग तो ये रहा आपके, और दक्षिणी पूर्वी ये रहा साथियों। दक्षिणी पश्चिमी आपके कौन सा रहा? दक्षिण
पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिमी ये रहा और उत्तरी पश्चिमी ये रहा। अब आपको ये देखना है पूर्वी भाग ये है और पश्चिमी भाग ये है, तो आपको ये देखना है कि जो लौह अयस्क है ये किस भाग में है। तो एक तो आपके ये जो भाग है साथियों कौन सा, दक्षिणी पूर्वी जो भाग है साथियों, कौन सा, दक्षिणी पूर्वी भाग और उत्तरी पूर्वी जो भाग है इसी में साथियों लौह अयस्क स्थित है ज्यादातर। तो विकल्प इस प्रकार से आपके प्रथम सही है। 7वें प्रश्न में बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 क्या है? देखो प्रश्न नंबर 8 है, मैग्नीज किन चट्टानों से प्राप्त होता है? कायांतरित चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से और इनमें से कोई भी नहीं। देखो चट्टानों के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन सी चट्टानें होती है? एक तो आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। अब मैग्नीज इनमें से जिन चट्टानों से हमें प्राप्त होता है वो आपको प्रश्न संख्या 8 में बताना है। तो सही आंसर देख ले। देखो 8वें पृष्ठ में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2। मैग्नीज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से। साथियों मैग्नीज को सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि सभी व्यवसायों का आधार किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा मैग्नीज को ही सभी व्यवसायों का आधार कहा जाता है, जो कि हमें अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। तो चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। आपके प्रश्न नंबर 9 है, मैग्नीज के मुख्य अयस्क है पायरोलुसाइड, साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और इनमें से सभी। तो जो मैग्नीज का हमने टॉपिक पढ़ा था राजस्थान में खनिजों वाला टॉपिक, उसके अंतर्गत जो मैग्नीज खनिज पढ़ा था मैंने, उसमें आपको बताया था कि मैग्नीज के 3 अयस्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पायरोलुसाइड होता है, साइलोमेलिन होता है, ब्रोनाइट होता है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही आंसर है। तो 4th विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। साथियों आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जैसे ऐप लॉन्च किया है तो उसका एक मुख्य रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको पता नहीं चल पाता है कि कौन सी रैंक आ रही है, आप किस स्थिति में हो। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, नॉलेज हो जाता है। लेकिन मूल्यांकन के लिए साथियों एप्लीकेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करने वाली है और मात्र 99 रुपये आपको एग्जाम तक और कोई पे नहीं करना है। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि भाई ये मैंने फीस ज़्यादा रखी है। मैंने लोगों को देखा कि भाई पूरे कोर्स की टेस्ट सीरीज अगर कोई चला रहा है तो कितनी फीस रख रखे, तो कोई 999 रख रहा है, कोई 1100 रख रखा है, किसी ने 1500 रख रखा है। उस चीज़ को देखते हुए मैंने मात्र 99 रुपये ही आपके लिए ये फीस रखी है। तो निश्चित रूप से आप ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक और चीज़, यूट्यूब पर भी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। राजस्थान जीके का संपूर्ण कोर्स करवाऊंगा डिटेल के साथ, और उसी के साथ प्रत्येक टॉपिक से आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ जाएंगे। तो इसके ज़्यादा सोचना नहीं है कि भाई यहाँ पे पढ़ाना बंद कर दूंगा और वहाँ पे पैसे मिल रहे, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। बस यूँ है कि भाई जो हमने मेहनत की है, जो जितना हमारा व्यय हुआ है, तो निश्चित थोड़ा सा उसी हिसाब से ये पेमेंट रखी गई है। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? अलोह धातु में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, टंगस्टन, तांबा और सीसा जस्ता। देखो अलोह धातु की अगर हम बात करें तो अलोह धातु में जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों आपके जो तांबा धातु है। कौन सी धातु है? तांबा धातु। अलोह धातु है, धात्विक खनिज तो है लेकिन धात्विक में अलोह है। तो अलोह में ही, अलोह धातु में सबसे महत्वपूर्ण धातु किसको माना जाता है? तांबा को माना जाता है। विकल्प 3 आपके 10वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। ये जो तांबा धातु है ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातु है। कौन सी धातु? तांबा धातु को मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग ली गई थी। विकल्प 3 आपके 10वें प्रश्न में सही है। ये जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह है साथियों क्वेश्चन बैंक की, या फिर जितनी भी पीडीएफ है, डिटेल क्लासेज की भी बिल्कुल पीडीएफ यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो इन डिटेल क्लासेज की पीडीएफ और क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो एप्लीकेशन पर बहुत सारी चीज़ें फ्री भी करवाई जाएगी, ऐसा नहीं कि शुल्क, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। धीरे धीरे उसमें काम किया जा रहा है। अभी 2-3 दिन हुए, तो आप ज़्यादा इतना भी मत सोचना कि अरे यार 100 रुपये ले लिए और कुछ नहीं किया। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। मैं गारंटी देता हूं कि आपने 99 रुपये जो खर्च किए हैं इसमें कम से कम 2000 रुपये, आप यूं कह सकते हो कि 2000 रुपये से भी ज़्यादा की वसूली कर लोगे साथियों। कम से कम मैं बता रहा हूं एक स्टूडेंट के ऊपर मात्र 99 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं और आपको 2000 से भी ज़्यादा का मैटर दे दिया जाएगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न
सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? अलवर में, झुंझुनू में, सीकर में और दौसा में। तो वर्तमान की अगर हम बात करें, सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है साथियों? आपके कौन से जिले में? तो जो झुंझुनू जिला है। कौन सा जिला है? जो झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिले में ही सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। विकल्प नंबर 2 आपके 11वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12वां प्रश्न देखेंगे, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? खेतड़ी को, उदयपुर को, आहर को और झुंझुनू को। भाई यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है आपको प्रश्न, तो थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 12 में अगर हम देखें, ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है? देखो, एक चीज है, सर्वाधिक तांबा हमने देखा झुंझुनू में है, लेकिन ताम्रवती नगरी झुंझुनू या खेतड़ी को नहीं बल्कि आहड़ को कहा जाता है साथियों। किसको? आहड़ को कहा जाता है साथियों। आहड़ तो है ताम्रवती नगरी, और ताम्र जिला कौन सा है? खेतड़ी झुंझुनू साथियों। झुंझुनू जो जिला है, इसमें एक स्थान है खेतड़ी। ये खेतड़ी नामक स्थान झुंझुनू जिले में पड़ता है, इसको ताम्र जिला कहते हैं। जबकि ताम्रवती नगरी अगर आपसे पूछे तो आहड़ जो उदयपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो इसको ही ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। हमने सभ्यताएं जब पढ़ी थी तो आहड़ सभ्यता के बारे में भी हमने पढ़ा था, वहां पर मैंने लिखाया था साथियों कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेंगे, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सीकर को, आहड़ उदयपुर को, खेतड़ी झुंझुनू को, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो विकल्प में से हटा दीजिए, क्योंकि ये आपका आंसर होता ही नहीं है। अब देखो, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, अलग अलग चीजें हैं। सर्वाधिक तांबा आपके कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में। मतलब प्रश्न को समझने की कोशिश करना। दूसरा जो प्रश्न बना था कि ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है, तो ये हमने पढ़ा है ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। और एक और प्रश्न बना कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता, जो कहाँ पर है? सीकर जिले में। तो इन तीनों को विशेष तौर पे कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर जिले में, इसी को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। प्रथम विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न देखो, भारत की तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है? खोदरीबा अलवर में, देलवाड़ा उदयपुर में, रघुनाथपुरा सीकर में और खेतरी सिंगाना में। बताओ, तांबे की सबसे बड़ी खान की बात की जा रही है, सबसे बड़ी खान। तो एक प्रश्न हमने पिछले प्रश्नों में देखा था कि सर्वाधिक तांबा झुंझुनू जिले में है। कौन से जिले में है? झुंझुनू जिले में सर्वाधिक तांबा है, ये चीज हमने पढ़ी थी साथियों। झुंझुनू जिले में अगर सबसे अधिक तांबा है तो यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान भी स्थित है। और झुंझुनू जिले में कहाँ पर? खेतड़ी में, खेतड़ी नामक स्थान पर सिंगाना में साथियों भारत की तांबे की सबसे बड़ी खान है। तो फोर्थ विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? देखो, कमेंट करके जाना। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है, इसमें से जितने प्रश्न गलत होते हैं तो एक प्रश्न के लिए आपको -1/3 करना पड़ेगा। मतलब एक गलत प्रश्न करने पर 1/3 अंक आपके काट दिए जाते हैं। तो यहाँ काटो या मत काटो, लेकिन एग्जामिनर तो काटेगा, ठीक है? तो ईमानदारी से बिल्कुल कमेंट करके जाना। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु मिश्रित अवस्था में मिलती है? बेरिलियम टंगस्टन, सीसा जस्ता, एल्यूमिनियम सोना और कोयला चांदी। देखो, प्रत्येक विकल्प में दो दो धातुएं दे रखी है। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी धातु मिश्रित अवस्था में मिलती है। प्रश्न संख्या 15 में बताओ भाई, कौन सा सही रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो मिश्रित अवस्था में जो धातु मिलती है वो है सीसा जस्ता। हमेशा दोनों एक साथ ही मिलते हैं साथियों। जुड़वा खनिज भी आप इसको कह सकते हो। सीसा जस्ता कभी भी अलग नहीं मिलता है, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? मिश्रित धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिश्रित धातु या कहा जाता है, और मिश्रित अवस्था में ये मिलती है। तो विकल्प 2 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेंगे आपके। 16वां प्रश्न, सीसा जस्ता खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो देखो, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि भाई सीसा जस्ता के सीसा जस्ता हमेशा एक साथ निकलता है, मिश्रित अवस्था में निकलता है। और सीसा जस्ता का जो उत्पादन होता है, इसमें भारत का
पूरे भारत का क्या सॉरी भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मतलब संपूर्ण भारत में सर्वाधिक सीसा जस्ता कहाँ पर निकलता है? राजस्थान में निकलता है। विकल्प एक आपके 16वें प्रश्न में सही है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं इनको? जुड़वा खनिज और मिश्रित खनिज के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। 17वां प्रश्न देख लेंगे। जस्ता गलाने हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए? देबारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में और एक व दो दोनों। तो देखो, जस्ता गलाने के लिए जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसके संयंत्र राजस्थान में दो जगह पर स्थापित किए गए हैं। एक तो उदयपुर जिले में और एक चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले में कहाँ पर? चंदेरिया में। और उदयपुर जिले में कहाँ पर? देबारी में। तो इन दोनों ही जगह पर जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अतः यहाँ पर ये दोनों ही सही है। और चौथा विकल्प कह रहा एक व दो दोनों, तो ये चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। 17वें प्रश्न में आपके फोर्थ विकल्प सही है। देखो, सीसा जो है साथियों, ये गेलेना, सीसा गेलेना नामक अयस्क से मिश्रित रूप में देश में मात्र राजस्थान में ही पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। सीसा जस्ता की बात अगर हम करें तो गेलेना नामक अयस्क से मिश्रित रूप में देश में मात्र एकमात्र कौन से राज्य में पाया जाता है? राजस्थान राज्य में। और सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें एक और नोट है कि राजपुरा दरिबा में सीसा जस्ता के शोधन हेतु एक स्मेल्टर प्लांट भी स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? राजपुरा दरिबा में स्थापित किया गया है। चलिए प्रश्न 18 को देखेंगे। 18वां प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान कहाँ पर स्थित है? देबारी उदयपुर में, बामनिया कला राजसमंद में, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में और गुड़ा किशोरीदास अलवर में। तो विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान की अगर हम बात करें, देखो एक प्रश्न ऊपर देखा था, भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान आपके खेतरी में थी। और विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान आपके भीलवाड़ा जिले में जो रामपुरा अगुचा है साथियों, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी जस्ते की खान है। तो थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां प्रश्न देखेंगे। देखो, अगर आपको प्ले स्टोर पे ऐप नहीं मिल पाता है, वैसे तो मिलना ही चाहिए, जब आप स्टडी विथ पीएन लोधा लिखोगे, स्टडी विथ पीएन लोधा जब प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ऐप आपको पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे मिल जाएगा साथियों। तो वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा और रिव्यू भी दीजिएगा। अभी कोई रिव्यू नहीं दे रहा है प्ले स्टोर पर, तो इसी वजह से वो सर्चेबल में अच्छी तरह से नहीं आ पा रहा है। हालांकि मैं इसकी लिंक भी यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है, जो अपन कमेंट करते हैं ना, तो वहां पर भी मैं इस ऐप की लिंक दे दूंगा। 19वां प्रश्न है, चांदी के उत्पादन एवं भंडारण में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है, दूसरे राज्यों पर आश्रित है, भारत में द्वितीय स्थान है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप हटा सकते हो। देखो, चांदी का उत्पादन व भंडारण राजस्थान में साथियों, राजस्थान का जो भारत की बात करें तो एकाधिकार है, उत्पादन में भी और भंडारण में। मतलब सर्वाधिक उत्पादन भी चांदी का कहाँ पर होता है? पूरे भारत में राजस्थान में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। और इसके भंडार भी सर्वाधिक कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। विकल्प एक आपके 19वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20 क्या है? चांदी किस धातु के साथ निकलती है? शीशे जस्ते के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तांबे के साथ और सोने के साथ। तो चांदी इनमें से जिस धातु के साथ निकलती है वो आपको बताना है 20वें प्रश्न में। देखो, चांदी सोने के साथ तो निकलेगी नहीं, अगर दोनों साथ साथ निकलते तो एक का भाव और दूसरे के भाव में बहुत अंतर नहीं हो पाता। तांबे के साथ भी ये नहीं निकलती है, शीशे जस्ते या एल्यूमिनियम के, तो साथियों एल्यूमिनियम के साथ भी ये नहीं निकलती है, बल्कि चांदी शीशे जस्ते के साथ निकलती है। भाई शीशा जस्ता हमेशा साथ साथ निकलता है, दोनों को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। मिश्रित अवस्था में ये पाया जाता है शीशा जस्ता, और इसी के साथ में कौन सी धातु निकलती है? चांदी भी निकलती है साथियों। तो विकल्प एक आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखो, चांदी की अगर हम बात करें तो विद्युत का सबसे बेहतरीन सुचालक माना जाता है चांदी को। चांदी में देखो, अगर आप करंट दौड़ाते हो, ठीक है, बिजली अगर इसके जो तार है, अगर आप बनाते हो चांदी के तार, तो सबसे बेस्ट तार वो होते हैं साथियों। लेकिन चांदी के तार बनाएंगे तो महंगा कितना पड़ेगा, इसी वजह से इसके तार नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन विद्युत का सबसे बेहतरीन सुचालक कौन सा खनिज है? चांदी है।
जावर की जो खान है उदयपुर में, यहाँ पर चांदी का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ है। ये सबसे बड़ी चांदी की खान है साथियों राजस्थान की। कौन सी? जावर की खान उदयपुर में, महाराणा लाखा के समय की ये खान है। तो ये आपके कंप्लीट होता है पेपर नंबर 19। रेगुलरिटी रखना जरूरी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रेगुलरिटी रखना बहुत ही जरूरी है। रेगुलर रहोगे तो ही फायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ भी मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसी प्रकार से वीडियो रेगुलर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करने पर।